इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक घर को जिसमें एक भूत रहा करता था और जो कोई भी उस घर में रहने के लिए जाता है वो भूत उन सभी लोगों को डराकर भगा देता था। अब कुछ समय बाद प्रेस्लीज नाम की एक फैमिली उस घर को देखने के लिए आती है और इस फैमिली में पिता फ्रैंक और माँ मिया के साथ साथ उनके दो बेटे फुटॉन और केविन भी हैं, जिसमें केविन सबसे छोटा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक ब्रोकर उन्हें वो घर दिखाने के लिए लाती है जहाँ फ्रैंक और मिया को वो घर काफी पसंद आ जाता है क्योंकि वो घर उन्हें काफी सस्ते दाम पर मिल रहा था। लेकिन उनकी ब्रोकर उन्हें ये नहीं बताती कि वो घर असलियत में इतना सस्ता क्यों है। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रैंक और मिया उस घर को खरीद लेते हैं। अब कुछ समय बाद वो सभी इस घर में अपना सारा सामान लाकर पूरी तरह से शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं बाकी पूरा परिवार तो उस घर में खुश था, लेकिन केविन को उस घर में आने से कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। असल में केविन की फैमिली पहले भी कई बार घर शिफ्ट कर चुके थे, इसी वजह से केविन इन सभी चीजों से परेशान हो चुका था। अब सामान शिफ्ट करने के बाद रात को सभी लोग सो जाते हैं। तभी एकदम से केविन को घर की ऊपरी मंजिल यानी एटिक से किसी की चलने की आवाज आती है, जिसके बाद केविन एटिक को चेक करने के लिए ऊपर जाता है तो तभी अचानक से उसे एक भूत मिल जाता है जो कि केविन को डराने की काफी कोशिश करता है। लेकिन डरने के बजाय केविन उस भूत की हरकतें देखकर हंसना शुरू कर देता है और साथ ही साथ केविन उस भूत की उन हरकतों का वीडियो भी बना लेता है और अपनी इस बेइज्जती को देखकर वो भूत भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अगले दिन जब केविन में बैठकर भूतों के बारे में रिसर्च कर रहा होता है तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जॉय था, जो कि असल में केविन की पड़ोसन भी थी। इसके बाद वो दोनों कुछ देर बात करते हैं और फिर जॉय वहाँ से चली जाती है। अब स्कूल खत्म होने के बाद केविन अपने बड़े भाई के साथ वापस घर पहुँचता है और घर आते ही केविन सीधा उस घर के एटिक में जाता है, जहाँ पहुंचकर वो फिर से उस भूत को बुलाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो भूत वापस नहीं आता तब केविन एक सुरीला गाना गाने लगता है और तभी वो भूत वहाँ एकदम से आकर फिर से केविन को डराने की कोशिश करता है। लेकिन केविन उसे ये सब बंद करने को कहता है क्योंकि वो उसका एक दोस्त बनना चाहता था। जिसके बाद केविन उस भूत को एक दोस्त की तरह उसे अपने बगल में बिठाता है और उससे उसका नाम पूछता है और तब केविन को पता चलता है कि वो भूत बोल नहीं सकता था। जिसके बाद केविन उसकी शर्ट पर नाम पढ़ता है अर्नेस्ट और वो भी उस भूत का ये नाम मान लेता है। इसके बाद केविन अर्नेस्ट से तरह तरह के सवाल पूछना शुरू कर देता है कि जैसे वो कौन है और वो कहाँ से आया है। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी अर्नेस्ट को अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद ही नहीं था। इसी बीच हम देखते हैं केविन का बड़ा भाई फुटॉन केविन के फोन में उस अर्नेस्ट का वो वीडियो देख लेता है जो कि उसे पिछले ही दिन केविन ने रिकॉर्ड किया था। जिसके बाद फुटॉन उस वीडियो को ले जाकर अपने पिता फ्रैंक को दिखाता है और वो देख फ्रैंक भी हैरान हो जाता है। लेकिन इसके बाद फ्रैंक उस वीडियो को ले जाकर सीधा YouTube पर अपलोड कर देता है और इस वीडियो के YouTube पर आते ही इस पर कुछ ही समय में हजारों व्यूज आ जाते हैं और देखते ही वीडियो पूरा इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। अब क्योंकि फ्रैंक का वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो चुका था तो इस बात से फ्रैंक के मन में लालच आ जाता है और फ्रैंक फुटॉन और केविन को अपने साथ फिर से उस एटिक में लेकर जाता है, जहाँ वो केविन फिर से उस भूत को बुलाने के लिए कहता है ताकि फ्रैंक उस भूत की एक और वीडियो बना सके। जिसके बाद केविन अर्नेस्ट को बुलाने के लिए फिर से गाने गाना शुरू कर देता है और केविन का ये गाना सुनकर अर्नेस्ट एक दीवार से बाहर निकल कर आता है। लेकिन तभी वहाँ मिया आ जाती है, जिसे शुरू में वहाँ उस भूत का होने का एहसास नहीं होता है, लेकिन जैसे ही मुड़कर पीछे देखती है तभी वो भूत उसे वहाँ दिखाई दे जाता है, जिसे देखकर मिया बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है और फ्रैंक इस सारी घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। जिसके बाद वो इस पूरी वीडियो को फिर से YouTube पर अपलोड कर देता है और इंटरनेट पर आने के कुछ ही मिनटों बाद वो वीडियो पूरी तरह वायरल हो जाता है और फ्रैंक को तब पता चलता है कि इस वीडियो का पिछली वीडियो से भी बहुत ज्यादा असर था। पूरे इंटरनेट पर बस अर्नेस्ट की ही बातें होना शुरू हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी मिया अब उस घर में नहीं रहना चाहती थी। जिसके बाद फ्रैंक मिया को बड़ी मुश्किल से समझाता है कि जो भी पैसे उनके घर आएंगे उस पैसे से वो अपना भविष्य और बेहतर बना सकते हैं। आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि अर्नेस्ट की वीडियोस और भी ज्यादा वायरल होती जाती है और धीरे धीरे अर्नेस्ट पूरे इंटरनेट पर बहुत ही पॉपुलर हो जाता है। इसी समय ऐसे ही भूतों के ऊपर रिसर्च करने वाली एक प्रोफेसर लीजी का ध्यान अर्नेस्ट की खबर पर जाता है। जिसके बाद वो जाकर CIA एजेंट चिपले को इसके बारे में बात बताती है, पर उस समय चिपले लीजी की बात पागलपन समझकर उसे अपने ऑफिस से निकाल देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फ्रैंक अपनी नई इन्फ्लुएंसर वाली जिंदगी से बहुत खुश था, जहां हम देखते हैं कि उनके घर के बाहर अर्नेस्ट के कई सारे फैंस अर्नेस्ट की बस एक झलक देखने के लिए लाइन लगाकर खड़े रहने लगे थे।
इसके बाद हम देखते हैं कि केविन फिर से अर्नेस्ट से जुड़ी कोई भी जानकारी इंटरनेट पर सर्च करने की कोशिश करता है, जिसमें उसकी दोस्त जॉय भी उसकी मदद कर रही थी। कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें पता चलता है जिस घर में केविन अभी रहता है वो कुछ समय पहले तक अर्नेस्ट के नाम पर ही हुआ करता था, जिसे बाद में उसने किसी और को बेच दिया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इतना ढूंढने पर भी उन्हें कहीं भी अर्नेस्ट का डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया था। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि केविन के घर पर अर्नेस्ट का इंटरव्यू लेने एक टीवी प्रोडक्शन हाउस के कुछ लोग आते हैं, जिसके बाद फ्रैंक केविन को अर्नेस्ट को बुलाने के लिए कहता है, जिसके बाद एकदम से शूट के बीच में अर्नेस्ट आ जाता है। लेकिन इस बार वो वहाँ पर आए पूरे प्रोडक्शन क्रू को ऐसा डराता है कि सारा क्रू इधर से उधर भागने लगता है और सभी लोग अर्नेस्ट से बचने की कोशिश करते हुए उस घर से भाग जाते हैं। असल में उन सभी लोगों को डराने के लिए केविन ने ही अर्नेस्ट से कहा था और इस मौके का फायदा उठाते हुए फोटोन इस पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लेता है, जिसके बाद फोटोन इस वीडियो को भी यूट्यूब पर अपलोड कर देता है और देखते ही देखते उनका ये वीडियो भी वायरल हो जाता है और ये सब देखकर फ्रैंक भी बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि जब केविन स्कूल जाता है तो वहाँ उसे जॉय मिलती है, जो कि उसे बताती है कि जब उसने अर्नेस्ट की आईडी को चेक किया तब उसे पता चला कि वो भूत असल में अर्नेस्ट नहीं है बल्कि कोई और है और असली अर्नेस्ट अभी जिंदा है और इस समय ओक्लाहोमा में रहता है। जिसके बाद केविन और जॉय घर पहुंचकर उस भूत को बताते हैं कि असली सच्चाई का पता लगाने के लिए उसे घर से बाहर जाना ही होगा। जिसके बाद वो भूत हिम्मत करके किसी तरह उस घर से बाहर निकलता है, लेकिन तभी उस घर के बाहर खड़े उस भूत के फैंस उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद जॉय, केविन और वो भूत तीनों वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीछे से लीजी उनके घर में आती है, जहाँ वो फ्रैंक और मिया को बताती है कि वो एक प्रोफेसर है जो कि भूतों पर रिसर्च कर रही है, इसलिए वो उस घर के भूत से मिलना चाहती है। लेकिन सर्च वारंट ना होने की वजह से फ्रैंक और मिया लीजी को उनके घर से भगा देते हैं। दूसरी ओर जॉय, केविन और वो भूत किसी तरह अपने पीछे पड़े लोगों से छुटकारा पाते हैं, जिसके बाद वो भूत खुद को वहाँ से गायब कर लेता है। इसके बाद केविन और जॉय एक बार में जाते हैं जहाँ कभी असली अर्नेस्ट काम किया करता था और वहाँ उस अर्नेस्ट और उस भूत की एक तस्वीर मिलती है जिसमें वो दोनों एक साथ खड़े थे। जिसके बाद उन्हें भरोसा हो जाता है कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एक पार्क से गुजरते वक्त वो भूत एक बच्ची को देखता है, जिसे देखकर उस भूत को एकदम से अपनी बेटी की याद आने लगती है जिसका नाम जून था। और जैसे ही वो उस बच्ची को छूने आगे बढ़ता है तभी वो छोटी बच्ची उस भूत से डर जाती है। जिसके बाद वहाँ के सभी उस भूत से दूर जाने लगते हैं और इन्हीं लोगों में कोई एक इस घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देता है और देखते ही देखते ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाती है और इस वीडियो की वजह से लीजी को भी उस परिवार के खिलाफ सारे सबूत मिल जाते हैं। जिसके बाद वो सारी CIA की टीम के साथ फ्रैंक और मिया के घर पर पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते सबको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उस पूरे घर में उन्हें वो भूत कहीं नहीं मिलता। तभी हमें पता चलता है कि केविन, जॉय और वो भूत फोटोन की गाड़ी लेकर अर्नेस्ट के घर की तरफ निकल चुके हैं और इसी सफर के बीच वो एक पेट्रोल पंप पर रुकता है जहाँ पर एक पुलिस वाला उन्हें देख लेता है। जिसके बाद वो केविन को पकड़ने की कोशिश करता है पर वो भूत केविन को उस पुलिस वाले से बचा लेता है। उसके बाद वो तीनों अपनी गाड़ी में वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी पुलिस भी उनका पीछा करना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर सीधा एक होटल में पहुँचते हैं और उस रात उसी होटल में रुक जाते हैं। इसके बाद अगले दिन की सुबह हो जाती है और सभी अर्नेस्ट के घर पहुँचते हैं, जहाँ केविन अकेला अर्नेस्ट से मिलने जाता है। अर्नेस्ट के घर पहुंचकर केविन को पता चलता है कि उस भूत का असली नाम रैंडी है, जहां अर्नेस्ट उसे ये भी बताता है कि असल में रैंडी की पत्नी का देहांत बहुत पहले ही हो गया था। जिसके बाद जून की सारी जिम्मेदारी रैंडी को अकेले ही संभालनी थी, लेकिन रैंडी नशे की लत में पड़ गया और एक दिन घर छोड़कर चला गया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। जिसके बाद रैंडी का एक अच्छा दोस्त होने के नाते उसकी बेटी जून का ख्याल अर्नेस्ट और उसकी पत्नी ने रखना शुरू किया और पाल पोस कर बड़ा किया। उनकी ये सारी बातें वो भूत यानी रैंडी सुन लेता है और अर्नेस्ट पर बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पता था कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन तभी वहाँ लीजी अपनी टीम के साथ पहुंच जाती है, जिनके पास भूतों को पकड़ने के लिए स्पेशल हथियार थे। जिसके बाद वो रैंडी पर एक के बाद एक वार करते हैं और रैंडी को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लीजी की टीम उस भूत को एक ऐसी जगह लेकर जाती है जो कि स्पेशली उसके जैसे भूतों के लिए ही बनाई गई थी, ताकि रैंडी वहाँ से भाग न पाए। तभी वहाँ लीजी रैंडी से मिलने आती है और उसे देखकर उसकी आंख से आंसू आने लगते हैं, क्योंकि वो कई सालों से भूतों को पकड़ना चाहती थी और आज फाइनली उसका ये सपना सच हो चुका था। इसके बाद रैंडी लीजी के आंसू पहुंचता है
और तभी वहाँ पर एजेंट चिपले आ जाता है। और जब लिजी चिपले से पूछती है कि वो उस भूत का क्या करेंगे, तो चिपली उसे बताता है कि वो इंसान ऑलरेडी मर चुका है और एक मरे हुए इंसान के साथ तो कुछ भी किया जा सकता है। और लिजी को चिपली की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, जिसके बाद वो फैसला करती है कि उस भूत को वहाँ से चुपके से भगा देगी। दूसरी तरफ फ्रैंक और मिया केविन को घर ले आते हैं, जहां हम देखते हैं कि उस भूत के जाने के बाद से अब केविन बहुत उदास रहने लगा था, जहां उसने सबसे बात करना भी लगभग बंद कर दी थी। दूसरी ओर उस जेल में एकदम से रैंडी को याद आ जाता है कि असल में अर्नेस्ट ने ही उसकी हत्या की थी, और क्योंकि अर्नेस्ट और उसकी पत्नी का बच्चा नहीं हो पा रहा था, इसलिए उन्होंने रैंडी से उसकी बच्ची लेने के लिए उसका कत्ल कर दिया था। साथ ही उसकी बॉडी को उसके घर के बैकयार्ड में दफना दिया था, जहां उस केविन की फैमिली रह रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ लिजी आती है और रैंडी को उस जेल से छुड़ाकर वहाँ से भगा देती है। वहीं दूसरी ओर अर्नेस्ट प्रिस्लिस के घर में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो केविन को पकड़ लेता है। और जब फ्रैंक और फुटोन केविन को बचाने की कोशिश करते हैं, तो इसी कोशिश में अर्नेस्ट उन पर भी हमला कर देता है और एक एक करके उन दोनों को बेहोश कर देता है। इसके बाद अर्नेस्ट सीधा पहुंचता है उस घर के एटिक में, जहां केविन छुपा हुआ था। और जैसे ही अर्नेस्ट को केविन मिलता है, तभी वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एकदम से वहां रैंडी आ जाता है, जिसके बाद वो अर्नेस्ट को एक जोरदार पंच मारकर बेहोश कर देता है। इसके कुछ समय बाद फ्रैंक उस एटिक में पहुंचता है। तभी वो देखते हैं कि अर्नेस्ट केविन पर गोली चलाने वाला है, जिसके बाद फ्रैंक भागकर अर्नेस्ट को रोकने की कोशिश करता है और इसी चक्कर में अर्नेस्ट खिड़की तोड़कर नीचे गिर जाता है और उस ऊंचाई से नीचे गिरने की वजह से अर्नेस्ट की मौत हो जाती है। कहानी के आखिर में हम देखते हैं फ्रैंक और केविन जून यानी रैंडी की बेटी को लाकर उसे उसके असली पिता रैंडी से मिलवाते हैं और अपनी बेटी को देखकर रैंडी बहुत खुश हो जाता है और अंत में केविन को अलविदा कहकर रैंडी को आखिरकार मुक्ति मिल जाती है और वो इस धरती से गायब हो जाता है। तो ये थी वी हैव अ घोस्ट फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।